हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हुआ हो, नंबर कोई अलग होगा। अ फैक्ट्री ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. The standard determined specified that for the production of 4000 units, 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है इनको। मीन्स हमें ये जो सम करना होगा पूरा 4000 यूनिट्स को ध्यान में रखकर करना होगा। 4000 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ 4000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट 20 kilograms of raw material will be used at 5 rupees per kg. अब ये जो 4000 यूनिट्स बनाने हैं ना, वहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20,000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है। एंड स्टैंडर्ड प्राइस, उस रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है? रॉ मटेरियल है ₹5 पर किलो, ₹5 पर किलो। ये है स्टैंडर्ड्स कि हमें 4000 यूनिट्स बनाने हैं, 20 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए एंड प्राइस होगा ₹5। अब एक्चुअल क्या हुआ वो देखें। व्हेन एक्चुअली 4000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, इट वाज फाउंड दैट 22 kilograms ऑफ रॉ मटेरियल वाज यूज्ड एंड एक्चुअल प्राइस पेड वाज ₹550 पर किलो। अब जब एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ हुई वो यूज़ हुई 22,000 किलो एंड एक्चुअल प्राइस जब मार्केट में ये रॉ मटेरियल परचेज करने गए तो ये मिला ₹5.50 पर किलो। लिखा हुआ है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। अब बुक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये 3 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सबसे पहला हम मटेरियल कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा 20,000 किलो। 20,000 किलो रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला था और वो ₹5 पर किलो हमें मिलना चाहिए था। जब हमने एक्चुअल ये किया 22,000 किलो रॉ मटेरियल यूज़ हो गया एंड एक्चुअल प्राइस जो थी वो 5.50 थी। 20,000 इंटू 5, 1 लाख माइनस 22,000 इंटू 5.5, 1,21,000। 1 लाख माइनस 1,21,000, तो ये हुआ -21,000 विच इज़ अनफेवरेबल। ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल क्यों रहा? 4000 यूनिट्स ही बनाए, क्वांटिटी 20,000 की जगह 22,000 यूज़ हो गई, क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ हुई। सामने हमने अंदाज़ा लगाया था कि रॉ मटेरियल ₹5 में मिलेगा, उसकी जगह रॉ मटेरियल 5.50 में मिला। दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो यह है अनफेवरेबल। ₹21,000 हमारे अंदाजे से ज़्यादा लग गए।
हमारा एस्टिमेट था, स्टैंडर्ड था 1 लाख रुपए में काम हो जाएगा, जब हम एक्चुअली करने बैठे तो 1,21,000 रुपीज़ लग गए। सो दिस इज मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ सेकंड हमें कैलकुलेट करना होता है मटीरियल प्राइस वेरिएंस। सो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले, मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी। मटीरियल प्राइस वेरिएंस देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बता दी है, ये सारी फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी बताई थी और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, बट हमारी ऐप पर मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं। मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। Now actual quantity 22,000 into standard price rupees 5 minus actual price 5.50. So 22,000 into minus 0.50, तो ये आंसर हो जाएगा minus 11,000. This is also unfavorable. 22,000 into 0.5 minus 11,000 unfavorable. अनफेवरेबल क्यों हुआ? क्योंकि जब हम मार्केट में मटेरियल लेने गए, हमारा स्टैंडर्ड था 5 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन जब रियल में परचेज करने गए तो 5 रुपीज़ 50 पैसा लगा, 50 पैसा पर किलो ज़्यादा देना पड़ा। हमने टोटल 22,000 किलो मटेरियल परचेज किया, जिसकी वजह से 11,000 का लॉस हो गया। लॉस इन द सेंस जो स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा पैसे लग गए। सो ये है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए इतना आप, फिर मैं आपको करवा रहा हूँ आगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए, मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार आपको फॉर्मूला लर्न हो गए तो चैप्टर इजी हो जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड प्राइस, हमारा स्टैंडर्ड था कि मटेरियल हमें 5 रुपीज़ में मिलेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा अंदाज़ा था कि 20,000 किलो में ये 4,000 यूनिट्स बन जाएंगे, बट एक्चुअल क्वांटिटी लग गई 22,000 किलो। सो क्वांटिटी ज़्यादा लग गई, ये वेरिएंस है। वेरिएंस मीन्स डिफरेंस, हमने जो सोचा था और जो रियल में हुआ उसमें डिफरेंस क्या है। सो 20,000 माइनस 22,000, तो ये हो गया -2,000 इंटू 5 माइनस 10,000 विच इज़ ऑल्सो अनफेवरेबल। ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा मटेरियल लगा और प्राइस 5 रुपीज़ थी स्टैंडर्ड, 10,000 अनफेवरेबल हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये हमने मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट किया, जिसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब आपको मैंने चेक करना सिखाया है। ये सम आपका यहाँ तक पूरा हो गया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में चेक करना हो तो आप इसे चेक कैसे कर सकते हो? तो चेक करने के लिए आप लिखोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया -11,000 एंड यूजेज वेरिएंस माइनस में है -10,000। -11 -10
तो ये हो जाएंगे -21,000 और ये ही आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया होगा। सो इससे आप एग्जाम में चेक कर सकते हो कि आपने जो सम किया है वो करेक्ट है या नहीं है। हमने जितना स्टैंडर्ड सोचा था, अंदाजा लगाया था, उससे ज़्यादा लगा, क्योंकि हमें मटेरियल भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी और मटेरियल का प्राइस भी जो है वो कॉस्टली मिला। सो ये नोट डाउन कर लीजिए आप यहाँ तक, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड द थर्ड इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सो स्टूडेंट्स, ये इनिशियल लेक्चर्स हैं। मेरे लेक्चर्स छोटे होते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। आपको ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेंगे, आप छोटे छोटे लेक्चर्स देख पाओगे और आपको सम्स करने में मज़ा भी आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। होपफुली आप सभी ने मेरा ऐप इंस्टॉल कर दिया होगा। सो आगे हम ऐप पर कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसी चैप्टर को और डीप में सीखेंगे।